कैसे हैं आप सब? व्हाट्सएप देखो मैंने लगाया था आलता, मुझे आलता लगाना आता नहीं है। मुझसे कह रहे थे कैसे लगाते मम्मी ने आलता। पैर में लगवाऊंगी लता से। देखो ये देखो मेरी लाडो मुक्कू मुक्कू। सब लोग कह रहे हैं आपने लाडो को क्यों नहीं राधा बनाया। तो मैं अभी लाडो को इसलिए नहीं बनाया ना, लाडो को ना माता रानी बनाऊंगी। और लाडू के लिए ना मैं थोड़े से प्रोडक्ट्स ऑर्डर करूँगी मामा अर्थ के थोड़े से, तो फिर बनाऊंगी। क्योंकि ना हम लोग जो यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा ना मतलब है तो मेरे सारे ही ब्रांडेड, बट बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। मैक का यूज़ करती हूँ, शुगर का यूज़ करती हूँ, कलरसेंस का है, कलर बार का है, बट क्या ना कि बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। तो मैं मामा अर्थ की कुछ चीज़ें इनके लिए मंगाऊंगी ना, फिर माता रानी बनाऊंगी। क्योंकि 15 तारीख से नवरात्रि भी शुरू है, तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ बहुत सारी चीज़ें भगवान जी के लिए। ठीक है, हमारे पास कृष्ण कन्हैया तो नहीं है, बट श्रद्धा है, और श्रद्धा के हिसाब से तो चलो कर सकते हैं। पूजा पाठ व्रत होता है सबका, ठीक है। क्योंकि कृष्ण भगवान को अगर आप रखते हैं बाल रूप में या फिर बड़े में भी, तो उनकी पूजा पाठ आपको बहुत करनी पड़ती है। आपको पता ही है कि मेरे घर में मैं रहती हूँ और आशीष पीरियड्स वगैरह में हम भोग नहीं लगा सकते, बना नहीं सकते। और अगर हम लल्ला जी को रखते हैं ना, तो उनकी बहुत सेवा करनी होती है। सुबह उठाना एक बच्चों की तरह, नहलाना, पानी पिलाना, एवरीथिंग आप लोग को पता ही है। तो पाप ना करो वो ज़्यादा बेटर है, और ऐसी चीज़ करो जो कि सही है। भगवान तो हर जगह है, इस सृष्टि पूरी उन्हीं की दी हुई है, तो वो हर जगह ही है। तो मैं बना रही हूँ, देखो कितनी सारी चीज़ें। तो जैसे ही बन जाएंगे फिर आप लोग के साथ में बताऊंगी क्या क्या बनाया मैंने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं ना अपने स्टाइल में बना रही हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ। यहाँ पर ना घी में ये मैं जो है ना इसको बादाम को भून लूँगी, थोड़ा सा हल्का सा क्रंचीपन आ जाएगा, और उसके बाद निकालेंगे। तो आज मैं बनाऊंगी 11 तरीके के भोग भगवान जी के, 4 तरीके की मीठी चीज़ें, और जो भोग बनाऊंगी, खाना पीना कैसे बना रही हूँ, क्या चीज़ बना रही हूँ वो नहीं शेयर कर पाऊंगी। क्योंकि ना अगर मैं वो शेयर करूंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं आप लोग को थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मैं बना रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ पाग जो भगवान जी के लिए, और उसके बाद बनाएंगे हम लोग नारियल और मखाने की बर्फ़ी। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। और दूसरा मैं बनाऊंगी हलवा मीठे में, तो 3 चीज़ हो गई ना, और चौथा बनेगा पंचामृत, तो 4 चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। लता आ गई है तो लता उसको संभाल लेगी, तो मैं सारी चीज़ें अकेले कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ना लाडो रोती बहुत है, जब भी मतलब उसको नीचे लिटा देंगे तो कहिए मैं बोलने लगी आजकल। फिर मैंने छोले भिगा दिए हैं, छोले बनेंगे, पनीर मटर की सब्ज़ी, एक आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी थोड़ी सी तरी वाली, और रायता तो बनेगा ही बनेगा, पुलाव, कचौड़ी और पूरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बनाऊंगी। तो जब पूजा वूजा करेंगे, हमने शालिग्राम भगवान रखे हैं, शालिग्राम भगवान की तो मैं पूजा कर लेती हूँ, तो उनको रखा हुआ मैंने, तो उनकी पूजा मैं करती हूँ। ठीक है, तो जैसे कभी पीरियड्स वगैरह मेरे आ जाते हैं तो आशीष को बोल देती हूँ मैं, तो वो मतलब भोग लगा देते हैं, हल्का फुल्का उनको उनकी पूजा कर देते हैं। बट कृष्ण भगवान को पूरा प्रॉपर नहलाना होता है पंचामृत से। ठीक है, फिर जो पंचामृत होता है ना, वो आप किसी भी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, नाली में नहीं डाल सकते उनका पानी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरे से नहीं हो सकता है ना। ये नहीं कहती हूँ कि भगवान मुझे ऐसा मौका ना दे, मैं चाहती हूँ, बट देखते हैं कब ऐसा होगा। जब ऐसा तब होगा जब मेरे पास कोई परमानेंट लेडी रहेगी, तो वो दिन भी आएंगे जब मैं कृष्ण भगवान की पूजा करूँगी। बाकी इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हूँ मैं, कहते हैं ना कि मतलब इंसान चाह करके भी नहीं रख सकता है अपने पास में। चाहती बहुत हूँ बट मैं रख नहीं पाती हूँ उनको। क्यों? पूजा बहुत डिफिकल्ट है उनकी, मंत्र वगैरह इंसान सब पढ़ लेता है, ठीक है, बट क्या होता है ना कि एक पूरा अच्छे से उनके लिए भोग बनाना, सुबह का, शाम का, दोपहर का, जैसे हम लोग चाय पीते हैं, स्नैक्स खाते हैं। अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, उसके लिए क्षमा याचना, माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। सो गाइज़, जिस तरीके से ब्लॉग शूट कर पाई हूँ वो सारी चीज़ें शेयर करी हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दी है चाशनी, और एक तरफ मैं फ्राई कर रही हूँ सारी ही ड्राई फ्रूट्स, और इनके सभी चीज़ों के हम बनाएंगे भोग भगवान जी का। तो जितनी चीज़ें मैं बना पाई हूँ सिर्फ उतनी ही चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाया है, बट जहाँ जो भी बनाया है बहुत दिल से और प्यार से बनाया है, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के लिए, अपने भगवान हरि के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं ना सारे ही जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे भूनने के बाद से इनको हम लोग पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारी ही ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं मैंने यहाँ पर, मखाने, काजू, बादाम, किशमिश, नारियल, एवरीथिंग जो भी चीज़ें होती हैं मतलब उसमें पड़ती ना, जैसे
लड्डू वगैरह में या भोग वगैरह में भगवान जी के, वो चीज़ें, ठीक है। पीनट्स मैंने यूज़ नहीं करी हैं, ठीक है। यहाँ पर तो बस यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है फटाफट से। अब मैं यहाँ पर सारी ही चीज़ें फटाफट से कर लूँगी। ये किशमिश है थोड़ा सा, बस इसको डालेंगे और निकाल लेंगे फटाक से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए, आप लोग जितना भी भगवान के लिए करते हैं ना, दिल से करें, चाहे आप 2 चीज़ बनाएं, चाहे आप 1 चीज़ बनाएं, पर दिल से बनाएं, खुशी से बनाएं। भगवान बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि आपने उनके लिए इतना किया, है ना। भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरे लिए इतना बलिदान करो, उतना बलिदान करो, क्योंकि देखिए कलयुग में ना, मेरा मानना है कि भगवान के नाम मात्र से ही उद्धार है। और आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो नाम भी ले ले भगवान का, है ना। तो अब यहाँ पर मैं ना बीच बीच में लाडो को भी खिला रही थी, तो लता मेरे साथ में थी, वो बहुत ज़्यादा रोती है लाडो, मानती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पर डांस कर रही थी। अब यहाँ पर मैं कृष्णा को डांट रही थी। कृष्णा ना बहुत ज़्यादा फैला रहा था। मैंने उसको बोला था कि जो भोग बनाया जा रहा है उसमें से बिल्कुल भी आपको छूना नहीं है। उसने बोला ठीक है मामा, नहीं छूँगा, है ना। तो भोग क्या होता है ना कि जब भोग हम बना रहे होते हैं ना, तो भगवान जी के लिए बनाना होता है और फिर वो छूना नहीं होता, बच्चों को भी। तो उसको मैं डांट रही थी। मैंने उसको ऑलरेडी अलग से पैकेट मखाने का मंगा करके दे दिया था। मैंने कहा तू इसमें से ही खा ले जितना खाना है तुझे। तो वो कह रहा था ठीक है मामा, मैं वही खा लेता हूँ। तो फिर मैं वही डांट रही थी उसको कि मानता क्यों नहीं तू। तो वही चिल्ला चिल्ला के मैं उसको बोल रही थी। अब यहाँ पर मैंने लाडो को लेकर के यहाँ पर जो किशमिश थे उसको मैंने डाला था, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। सबको बताओ मैं तो छिंदर मिंदर सी राधा रानी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि मेरे पास ड्रेस नहीं है और मैं टकली हूँ, बाल भी नहीं है। बाल नहीं है ना तेरे? कोई कोई मुकोटा बाल कहाँ गए थे बेटा? यार बाल कहाँ गए आपकी? बाल कहाँ गए आपकी? बाल कहाँ गए आपकी? तो बीच बीच में मैं लाडो को भी प्यार कर रही थी और बीच बीच में मैं अपना काम भी कर रही थी, क्योंकि ना छोटी है ना, वो उसको मेरी गोदी में आना बड़ा अच्छा लगता है। उसको अच्छा लगता है कि मैं गोदी में ही रहूँ मम्मा के। अब यहाँ पर मैं नारियल भून रही थी। मैं नारियल और मखाने की बर्फ़ी रेडी करूँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़े से जो नारियल होते हैं, ग्रेटेड नारियल, उनको भून लूँगी। भूनने के बाद से देसी घी में हल्का सा भून लीजिए, जैसे कि कढ़ाई में चिपके नहीं, ठीक है। वैसे ही नारियल में अपना ऑयल होता है, तो आप हल्का सा देसी घी में डाल लीजिए, जैसे कि वो चिपके नहीं। और बस यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को हल्का हल्का भून लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मखाने हैं, मखाने को आपने भून लिया, भूनने के बाद से आपने वो बना लिया है ना, तो वो सही रहता है। इससे ना अच्छा भी बनता है, टेस्टी भी बनता है। एक साथ में यहाँ पर चाशनी भी बन रही है, ठीक है। तो बस यहाँ पर गैस ही सारे ही काम आज निपटाए हैं। बहुत सारा इतना ज़्यादा टाइम निकल गया, पता ही नहीं लगा कब। और सुबह में मैंने आप लोगों के साथ में राधा रानी का मेकअप लुक शेयर किया था, रील्स बना करके, तो आप लोगों ने देखी होंगी। बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेकअप हो गया है। तो हमारी जो राधा रानी है ना, वो ऑलरेडी बहुत कुछ पहन करके रखती हैं, तो फिर हम राधा रानी के इतना तो नहीं कर सकते, बट हाँ राधा रानी के लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि वो जो जो चीज़ें पहने एटलीस्ट उसको हम लोग वेयर कर सकें। तो मैंने बस अपनी राधा रानी के लिए ये सारी चीज़ें वेयर करी थी। जिनको हैवी मेकअप लग रहा है उनको मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। ये आपकी सोच है, अब आपको जो भी अच्छा लगे। नहीं अच्छा लगा तो भी कोई बात नहीं, अच्छा लगा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम चेंज तो कर नहीं सकते हैं, और ना ही वीडियो अपलोड करने के बाद डिलीट की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर सारी ही चीज़ें मैं यहाँ पर पीस लूँगी। जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर फ्राई करके रखी थी, मखाने, काजू और आपका बादाम, सारी चीज़ें हल्का हल्का पीस लेंगे। पीसने के बाद से हम इसमें चाशनी में डालेंगे। तो मैंने कहा लता से, लता तुम पकड़ो, मैं डालती हूँ सारी ही चीज़ें धीरे धीरे, और डाल करके अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। क्योंकि लता ना, अभी लता को ये सारी चीज़ें आती नहीं हैं, तो वो लता कहती कि भाभी पता नहीं तुम कितना सारा सामान बना रही हो, और हमें तो आता ही नहीं, हम तो बेसन के लड्डू बना लेते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं बनाते हो तो मैं बना करके दे रही हूँ ना तुम्हें। तो फिर लता को भी बहुत सारी चीज़ें, जो जो चीज़ें बनाई मैंने, वो सारी ही चीज़ें मैंने लता को दी हैं, ठीक है। तो लता लेके भी गई है, एवरीथिंग मैंने लता को दिया है। आटा लगाया था लता ने कचौड़ी का, तो मैंने कहा लता कचौड़ी का आटा भी ले जाना, क्योंकि देखो रात में 12 बजे भोग जो होगा भगवान जी की, पूड़ियाँ तो एटलीस्ट गरम गरम ही इंसान भगवान के भोग के लिए लगाएगा, और सब्ज़ी वगैरह जो है वो दोबारा से गर्म हो जाती हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें गर्म करने वाली हैं, जो चीज़ें फ्रेश बनाने वाली हैं, वो तो घर पे इंसान बना सकता है। तो मैंने लता को आटा दे दिया था, ऐसे ही कचौड़ी का गुथा हुआ आटा, और बाकी सारी ही चीज़ें मैंने लता को पैक करके दी हैं, जिससे कि वो सारा कुछ ले जा करके अपना आराम से बना लेगी, और बनाने के बाद से सबको दे देगी, है ना। तो रात के 12 बजे के करीब भोग जो है आपका कृष्ण भगवान का जो व्रत है, आरती है, स्नान है, वो सारी चीज़ें होंगी। वो सारी चीज़ें करने के बाद से ही व्रत खुलता है। तो बस मैंने यहाँ पर जो जो चीज़ें बनाई हैं, जब भोग लगाऊंगी भगवान जी का, तब आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं डाल पाऊँगी मैं, क्योंकि देखिए वीडियो में एडिटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है।
तो इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मतलब वीडियो शूट करो दो चैनल पर और फिर इसकी एडिटिंग वगैरह करो। आज तो हमारे मेन चैनल पर वीडियो आएगी भी नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, सुबह से ही लगे पड़े थे हम लोग। आफ्टर जो राधा रानी का मेकअप लुक किया था, रील्स बनाई थी, वो सारी चीज़ें। तो लता भी यहाँ से 6 बजे गई थी, तो मैंने कहा ये हमारी किस चीज़ की बर्फ़ी थी, याद नहीं आया मुझे, मैं भूल गई। हाँ वो थी उसकी सारे मखाने की ड्राई फ्रूट्स की बर्फ़ी थी। ठीक है, अब आप लोग देखते रहिए क्या क्या बना है क्या क्या नहीं बना है। लास्ट में आप लोगों को दिखेगा कि हाँ वो कम्प्लीटली क्या क्या चीज़ें बनाई थी और क्या क्या चीज़ें नहीं। एटलीस्ट हमारी जो वीडियो है 1.5 घंटे की हो गई थी, इसको मैंने छोटा कर करके अभी 17 मिनट का किया है और आगे का भी इसमें डालूंगी। तो लता को मैंने इसलिए बोला था कि बेटा तुम ले जाओगी तो सही रहेगा। 6 बजे तक तो थी मेरे पास में, क्योंकि वो लाडो को पकड़ी थी। लाडो ना मतलब लाडो को भी पकड़ रही थी, बीच बीच में मेरी हेल्प भी करा रही थी। तो लाडो को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, रो रही थी वो। फिर ना लाडो के लिए बनाया सैरेलेक्स, उसको सैरेलेक्स वगैरह खिलाया दिया उसको। तो लता ने अच्छे से खिला दिया था, इसको खा लिया था इसने, है ना। बच्चे क्या होते हैं ना, माँ के पास में आने के लिए बड़ा परेशान रहते हैं, तो उसको एटलीस्ट गोदी में पकड़ लिया था उसने, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है सारी चीज़ें करना, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होता। अब यहाँ पर मैं बनाने लगी थी लड्डू, जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू थे वो सारे ही। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प हो गई थी मेरी, लता की वजह से। तो बस अच्छा लगा था कि हाँ चलो वो है। फिर उसके बाद से जब वो गई है तो फिर कह रही थी भाभी मज़ा आ गया, आज तो थक गए, आज बढ़िया नींद भी आएगी। मैंने कहा हाँ, सारा दिन तो खड़े खड़े थक ही जाएंगे, तो नींद भी बढ़िया आएगी। बस खाना पीना, भगवान जी का भोग लगाना, और उसके बाद से तुम अपना व्रत वगैरह खोल करके सो जाना खा पी करके। कह रही थी हाँ भाभी चलो अच्छा है, बस जा कर के मैं जब 11 साढ़े 11 बजे पूड़ियाँ बना करके भोग लगा दूँगी। मैंने कहा हाँ एटलीस्ट पूड़ी तो तुम गरम गरम बना लेना। चावल वगैरह सब कुछ बनाया था मैंने, छोले पनीर चावल वो सारी चीज़ें, तो वो भी दिखाऊँगी। सो गाइस ये हो गए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जैसे आते हैं वैसे बनाया है। बहुत ही मेहनत से लाडो सो गई है ना। मैं आप लोग को बर्फ़ी दिखाती हूँ, फ्रिज में रखना पड़ेगा इसको, फ्रीज़र में। ये है हमारी बर्फ़ी नारियल और इसकी मखाने की, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बनाना स्टार्ट किया था रायता, क्योंकि सारा ही खाना मैंने बनाया था भगवान जी के लिए। तो अब यहाँ पर रायता बनाया था, दही डाल लिया था इसमें, और दही डालने के बाद से मैंने यहाँ पर रायता में मैं केवल डालती हूँ बूंदी और नमक, गरम मसाले, जो मतलब गरम मसाले मीन्स कि सिर्फ सब्जी वाला गरम मसाला होता है वो नहीं, आपका काली मिर्च हो गया, लाल मिर्च का पाउडर हो गया और जीरा पाउडर, बस ये डालती हूँ। और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रायता मसाला डालते हैं, रायता मसाला भी बहुत अच्छा रहता है ना। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें डाल करके इसमें इसको रख दी है, नमक वगैरह डाल करके फ्रिज में रख दीजिए, वो खट्टा नहीं होता है और अच्छा भी रहता है, ठंडा ठंडा रहता। तो बस यहाँ पर रायता भी मैंने रेडी कर लिया है लगे हाथ, तभी आप लोग को दिखाते हैं। तो ये लीजिए, हमारा फाइनली रायता भी रेडी हो चुका है। और अभी हम लोग थोड़ी देर में वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, समय बज रहे हैं 7:35, रायता रेडी हो चुका है मेरा। अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे मम्मी के पास में, तो वहाँ पर जा करके थोड़ी सी वीडियो बनाऊँगी और इस ब्लॉग को एंड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर लगा करके रख दिया है। आशीष आपके पास आ रही है लाडो। अब यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े, ठीक है। आशीष आ चुके हैं 7:30 बजे के करीब, अभी आए हैं जस्ट 19:35 हो रहा है, तो समझ लेना 7:30 मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी आए हैं जस्ट, ये अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। अब चाय जा कर के हम लोग मम्मी के पास ही पियेंगे, यहाँ पर नहीं, क्योंकि मैं जा कर के वहीं पर बना लूँगी। अभी हम लोग निकलेंगे, क्योंकि ये वॉइस ओवर करके मैं डाल देती हूँ। बच्चे सो रहे थे मेरे दोनों, लाडो उठी पड़ी थी, लाडो तो सोने का नाम ही नहीं लेती है, अभी आप लोग आगे देखोगे भी। तो बस इसी तरीके से सारा ही काम आज फिनिश हो गया। और भगवान जी का ना भोग लगाकर, भोग बना कर के ना सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैंने सारी ही चीज़ें भगवान जी के लिए बना ली हैं। और अच्छे से आप लोग भी जन्माष्टमी की जो भी चीज़ें हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं, कीजिएगा, है ना। मेरे साथ में आप लोग भी शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग डाल सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह, ठीक है। वीडियो ना बहुत बड़ी हो जाएगी, ऑलरेडी 14 मिनट की हो चुकी है आफ्टर एडिटिंग, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा पॉज कर करके बना रही हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर मैं फाइनली पैक लगा करके आ गई थी। ये पैक मैंने आप लोग के साथ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर पड़ा हुआ है, मैंने वीडियो डाल दी थी। मैं अपना वीकली हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ उसमें। तो आज मैं आप लोग के साथ में हेयर ऑयल की जो वीडियो है वो डाल दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि ना इतना टाइम नहीं होता है कि हम आपके साथ में हर एक चीज़ को शेयर कर सकें जल्दी। तो बहुत सारे काम होते हैं, वीडियो बनाना ही नहीं होता, घर बच्चे मेंटेन करना पड़ता है, एवरीथिंग सब कुछ करने के बाद ही हम आपके साथ में कोई भी चीज़ शेयर कर पाते हैं। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो बच्चों को टाइम प्रॉपर देना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से। तो जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं आप लोग के साथ में करती हूँ, और उतना ही मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना लाडो को खिला रही थी। अब यहाँ पर सारा ही भोग बन गया था, तो मैंने कहा चलो मैं पैक लगा लेती हूँ। थर्सडे है, पैक नहीं लगाना था, बट मैं क्या करूँ, पैक बना हुआ रखा था, उसको मैं फेंकना नहीं चाह रही थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी,
तो फिर मैंने उसको फेंका नहीं था, तो मैंने लगा लिया था। और लगाने के बाद से थोड़ा सा पानी में आप हल्दी डाल दीजिए, जिससे कि ना ग्रह का दोष नहीं लगता है। थर्सडे था ना, इस वजह से तो हल्दी डाल दीजिए और आप सिंपल पानी से रिंस कर लीजिए अपने बालों को, तो इससे आपको दोष नहीं लगता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर लाडो को ना लता बहुत अच्छे से संभाल रही थी, बीच बीच में ले रही थी, गोदी लेकर के खिला रही थी उसको। अब यहाँ पर बात भी कर रही थी। लाडो ना जब भी कोई काम होता ना तब इसको नींद नहीं आती है, अदरवाइज़ उसको नींद आना शुरू हो जाती। तो ये सोने के लिए ना बिल्कुल मना ही करती रहती, सो ही नहीं सकती। मैं इसको बोल रही थी कि मेरे पास आने के लिए रो रही थी ये, तो मैंने कहा मैं नहीं ले सकता। मैंने यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, क्योंकि जो वीडियो है ना हमारी 2.5 घंटे की हो गई थी, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग देखेंगे भी नहीं। और मैं चाह रही थी कि आप लोग के साथ में हर एक चीज़ को शेयर किया जाए, तो बस इसलिए मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया था कि ये सारी चीज़ें, कि हाँ कैसे क्या चीज़ें हम कर रहे हैं। सो गाइस, ये है हमारा हलवा, भगवान जी का भोग। ठीक है, अभी सारी चीज़ें बना करके दिखाएंगे। तो मैंने बहुत सारा कुछ बनाया हुआ था, जैसे अब बाद में हमारा जो रह गया था वो ये था कि कचौड़ी रह गई थी और चावल मैंने बना के रख लिए थे, तो मतलब भिगो के रख दिए थे। और उसके बाद से जैसे कि शाम हुई थी हमारी, तब मैंने चावल छौंक दिए थे भोग लगाने से पहले, और आपकी जो कचौड़ी थी वो मैंने निकाल ली थी। इस तरीके से हमने अपना सारा काम किया था, क्योंकि ये सारे भोग एक साथ में नहीं बन पाते हैं। और लता अगर चली जाती तो मैं फिर कुछ भी नहीं बना पाती, क्योंकि ना लाडो बहुत रो रही थी, अल्टीमेट रो रही थी। और कृष्णा का तो मैंने ट्यूशन का ऑफ भी करा दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं उसको छोड़ने जाऊँ और फिर उसके बाद से उसको लेने जाऊँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाती उसको छोड़ने के लिए तो मेरा 1 घंटा इसमें वेस्ट हो जाता, और 1 घंटे में काफ़ी चीज़ें बन गई थी। तो इधर मैंने छोले रख दिए थे बनने के लिए, वो छोले बन रहे थे। और इस साइड मैंने लता को दे दिया था जो धनिए की पंजीरी होती है वो बनाने के लिए, तो मैंने सारा कुछ इसमें डाल दिया था। हम लोग धनिए की पंजीरी, जैसे धनिया होता है ना साबुत, उसको ले आते हैं, उसको आपने हल्का सा ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेना है। पाउडर आप यूज़ करेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो मसाला होता है। ये हैं छोले और ये है पनीर की सब्ज़ी, शाही पनीर। मम्मी के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरी जो भाभी हैं जेठानी वो है नहीं, मायके गई हुई हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो भोग बना रही तो मैं दे आऊँगी, तो वो अच्छे से भोग लगा लेंगी, क्योंकि उन्होंने ना कृष्ण भगवान रखे हुए हैं। तो चलो मैं ना बाल धो करके आ रही हूँ, क्योंकि ना मैंने पैक लगाया था, पैक बनाया हुआ था, ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने इसको लगा लिया है ना। तो मैं पानी से धो करके आ रही हूँ। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, इसके आगे जो होगा वो ऐड कर दूँगी। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, बस आशीष आएंगे ना, तो मेरा ना सूट वगैरह बेड में रखा है। लाडो उठी पड़ी है, मैंने ये पहना हुआ है, ये मेकअप किया हुआ है दोबारा से राधा रानी बनने के बाद से। ठीक है, तो बस अभी निकलूँगी थोड़ी देर में, तो फिर आप लोगों को आगे कंटिन्यू करूँगी। पूरा 25 मिनट का वीडियो हो जाएगा। सब लोग रेडी हो चुके हैं, आशीष भी आ चुके हैं। आशीष खाना वाना अभी हम लोग जाएंगे वहाँ छोड़ करके आएंगे, पहले दे करके आएंगे मम्मी को। ये मैंने पैक कर लिया है मम्मी का सारा कुछ। ठीक है, और बस जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैंने ये वेयर किया हुआ है। आकर के मिलती हूँ आप लोगों से, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, वैसे ही 8:30 हो रहा होगा, 9:30 तक पहुँचेंगे। बाय। सो गाइस, मैंने आशीष को बोला थोड़ा सा आप शूट कर दो, उन्होंने देखो यही शूट किया है। उनको ना व्लॉग शूट करना ही नहीं आता, वो कभी मेरी हेल्प ही नहीं करते कि हाँ चलो अच्छे से तुम्हारा व्लॉग शूट कर दो। और ये देखो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मैं ये शूट कर रही थी, तो इसीलिए मेरे जो व्लॉग्स होते हैं ना वो प्रॉपर वे में नहीं आते हैं। कब बनाया, कब क्या किया, कुछ नहीं होता। और ये कल का ही पूरा वीडियो कल का ही है जो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये हमारी गाड़ी है, अब हम लोग जा रहे हैं। आप लोग इसी तरीके से अपनी भी सारी चीज़ें शेयर करें, और आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं गाड़ी से और गाड़ी से आगे जा रहे हैं। यहाँ पर कृष्णा शूट कर रहा था, ये मैंने नहीं शूट किया, कृष्णा ने शूट किया। कह रहा मम्मा मैं बना दूंगा आपका ब्लॉग। तो गाइज, हम लोग आ गए थे भगवान जी से मिलने के लिए, और खूब सुंदर से प्रसाद लेकर के अब हम लोग जा रहे हैं घर। बाय, राधे राधे। कैसे आ रहे? कितने सुंदर लग रहे, लग रहा हंस रहे हो, देखो अच्छे आ रहे ना। तो गाइज, हम लोग जा रहे हैं अब अपने घर। तो गाइज चलो, अब हम लोग जा रहे हैं घर जाकर के पूजा वूजा की तैयारी करेंगे, फिर मिलते हैं आप लोग को। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। देखो मम्मी, चलो मम्मी बाय बोल दो, पापा बाय बोल दो सबको। चलो गाइज।